हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में जो है हम लोग आधुनिक भारत के प्रमुख नागरिक विद्रोह और आदिवासी या फिर जनजातीय विद्रोह को पढ़ेंगे। तो इससे जो प्रश्न आते हैं उसकी प्रकृति को सबसे पहले समझते हैं। इसमें जो है पूछा ये जाता है कि विद्रोह जो है कब हुआ था, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो है इसके प्रमुख नेता और प्रमुख नेतृत्वकर्ता, ये दो तरह से जो है प्रश्नों को अक्सर पूछा जाता है। इसलिए आप लोग खास करके जो है इस सेगमेंट में खास करके जो है ये दो चीज़ों पर विशेष फोकस रखिएगा। और अक्सर जो है परीक्षाओं में इससे प्रश्न आता ही आता है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का घंटी जरूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें जो है जो पहला जो विद्रोह जो प्रमुख रूप से पूछा जाता है वो है सन्यासी विद्रोह। ये जो है 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। इसका जो कारण बताया जाता है वो है 1770 में जो है बहुत ही भीषण अकाल आया था और इसके बाद जो है तीर्थ स्थानों पर जो है आने जाने पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था और साथ ही साथ जो है तीर्थ कर भी लगा दिया गया था, जिससे कारण क्या हुआ कि सन्यासियों में जो है असंतुष्ट जो है भावना हो आ गई है, जिसके कारण जो है सन्यासियों ने जो है विद्रोह किया था। इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे द्विज नारायण। इस आंदोलन के जो है प्रमुख नेता थे और इस विद्रोह का जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है आनंद मठ में जो है इसका उल्लेख किया है। इसलिए इसको भी याद रखिएगा कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है आनंद मठ में किया गया है। इसके बाद दूसरा जो विद्रोह था वो था फकीर विद्रोह। ये जो है 1776 से 1777 तक चला था। इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे मजनून शाह और चिराग अली शाह। ये दो जो है इसके प्रमुख नेता थे। इसने जो है मुसलमान धार्मिक फकीरों का जो है इसमें नेतृत्व प्रदान किया था। इसके बाद है चुआर विद्रोह। इसका जो प्रमुख कारण है वो है अकाल तथा बढ़ा हुआ भूमि कर, जिस कारण से जो है ये चुआड़ विद्रोह हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में। और इसके प्रमुख नेता जो थे दुर्जन सिंह थे। और ये पूछता भी है, ये तीन जो अब तक बताए हैं तीनों से जो है प्रश्न आए हुए हैं। इसके बाद है विजयनगरम के राजा का विद्रोह। इसका कारण क्या था कि 1765 ईस्वी में जो है कंपनी ने उत्तरी सरकार जिले को जो है प्राप्त कर लिया था और उन पर जो है काफ़ी कठोरता से शासन किया। और 1794 ईस्वी में कंपनी ने वहाँ के राजा को अपनी सेना भंग करने तथा 3 लाख रुपए अतिरिक्त देने को कहा, जिसके कारण जो है राजा ने जो है वहाँ पर विद्रोह कर दिया था। यानी कि देखिए कभी कभी कारणों में जो है खासकर वैसा ही कारण आएगा। उस समय क्या था कि अंग्रेजों का जो है प्रभुत्व पूरे भारतवर्ष में एक तरह से पड़ गया था, तो उनके खिलाफ ही अक्सर ये विद्रोह हुए थे। इसके बाद है दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह। ये विद्रोह कब हुआ था? 1805 में। कारण क्या था कि ट्रावणकोर के दीवान ने जो है वेलिजेली की सहायक संधि से तथा अंग्रेज रेजिडेंट के धृष्टपूर्व जो है व्यवहार से असंतुष्ट होकर जो है दीवान वेलुथम्पी ने जो है 1805 में विद्रोह कर दिया गया था। 1805 तक क्या हुआ था कि सहायक संधि जो है अंग्रेजों के द्वारा भारत के अलग अलग राजाओं के साथ में किया जाता था। ये खास करके अंग्रेजों का एक विशेष प्रकार का चाल था, जिसमें जो है अंग्रेज जो थे राजा को अपने अधीन में कर लिया करते थे। तो यही कारण था कि वेलुथम्पी का जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या हुआ कि सहायक संधि, और उस समय क्या हुआ सहायक संधि के साथ में क्या हुआ कि अंग्रेज रेजिडेंट ने जो है उसके साथ में जो है गलत व्यवहार भी किया था। इसके बाद है कच्छ का विद्रोह। इसका कारण क्या था कि 1819 ईस्वी में जो है कच्छ के राजा भारमल को जो है अंग्रेजों द्वारा हटा दिया गया था, जिस कारण से जो है कच्छ का विद्रोह हुआ था। और वास्तविक शासन जो है एक अंग्रेज रेजिडेंट के अधीन में जो है कर दिया गया था, जिसको कि प्रतिशासक परिषद के रूप में गठित किया गया था। राजा को
हटाकर, जिस कारण से जो है कच्छ में विद्रोह हुआ था। इसके बाद है बघेरा विद्रोह। इसका कारण क्या है कि जब बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा लोगों से अधिक कर प्राप्त करने का प्रयास किया, तब बघेरा विद्रोह हुआ था। और ये कब हुआ था? 1818 से 1820 के बीच में। इसके बाद जो है पाइका विद्रोह, ये बहुत ही प्रमुख विद्रोह है, पाइका विद्रोह। और ये जो है 1817 में हुआ था। पाइका जो थे उड़ीसा के परंपरागत पैदल सैनिक थे और अपनी सैन्य सेवाओं के लिए जो है लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे। पाइका एक तरह से जो है मतलब सैनिकों का एक समूह था और सैनिक सेवाओं के बदले में जो है उन लोगों को कर मुक्त जमीन दिया जाता था। और इस विद्रोह का होने का कारण क्या था कि जब अंग्रेजी कंपनी ने 1803 में उड़ीसा विजय प्राप्त की तथा खुर्दा के राजा को सिंहासन से हटा दिया, ये इस कारण से भी जो है पाइका विद्रोह हुआ था। और दूसरा इसका और कुछ कारणों में से जो है एक है भू राजस्व नीति और नमक कर में वृद्धि। ये भी अलग अलग कारण था जिस कारण से जो है पाइका विद्रोह हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्शी, जगबंधु विद्याधर। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा कि पाइका विद्रोह कब हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, और जो है अंग्रेज़ों ने जो है 1803 में जो है उड़ीसा विजय प्राप्त की थी। ये बहुत ही प्रमुख विद्रोह है, करीब करीब हर एक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आता ही है। इसके बाद है कित्तूर विद्रोह। ये जो है 1824 से 29 के बीच में हुआ था। ये जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने जो है कित्तूर को जो है स्वतंत्र राज्य मान लिया था। और इसका विद्रोह का जो कारण था कि 1824 ईस्वी में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर जो है उन्होंने अंतिम शासक शिवलिंग रुद्र के उत्तराधिकारी को वास्तविक अधिकारी जो है मानने से मना कर दिया, जिस कारण से जो है कित्तूर विद्रोह हुआ था। और नेतृत्व किसने किया था? महारानी चेन्नम्मा ने। बहुत ही प्रमुख है और इससे जो है प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद है रामोसी विद्रोह। ये रामोसी विद्रोह जो है 1822 से 29 के बीच में हुआ था। रामोसी जो थे मराठा युग में पुलिस का कार्य करते थे। जब मराठों का जब समय था उस समय रामोसी जो थे वो पुलिस का कार्य किया करते थे। लेकिन जब अंग्रेजी शासन काल में जो अंग्रेज़ों ने जब उसको अपने अधीन में ले लिया मराठा साम्राज्य को, तब क्या हुआ कि ये बेकार हो गए। और इसके कारण क्या हुआ कि रामोसियों के पास जो ज़मीन बची हुई थी, मतलब उन लोगों के पास जो ज़मीन थी, अंग्रेज़ों ने जो है लगान की दर बढ़ा दी। एक तो वो बेकार हो गए थे और साथ ही साथ जो है लगान भी बढ़ा दिया था, जिस कारण से जो है रामोसियों का विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे 1822 में जो था चित्तूर सिंह थे और 1829 में जो है उमाजी थी। इसके बाद है सूरत का नमक विद्रोह 1844 में। कारण क्या था कि 1844 में जो है अंग्रेज सरकार द्वारा जो है नमक कर 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया कर दिया गया था। सीधे सीधे जो है आधा बढ़ा दिया गया था, जिस कारण जो है जन विद्रोह हो गया था। बाद में क्या हुआ कि जन विद्रोह को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त कर जो लगाया गया था वो वापस ले लिया। इसके बाद है वहाबी विद्रोह 1820 से 1870 के बीच में हुआ था। कारण क्या था कि वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे अब्दुल बहा। ये प्रवर्तक भी कभी कभी पूछा जाता है। अब भारत में जो इसके प्रवर्तक थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे और भारत में जो है इसके प्रवर्तक कौन थे, या फिर नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं इसको। इस आंदोलन का लक्ष्य जो था इस्लाम में सुधार करना था, ठीक ना। भारत में इसका क्या लक्ष्य बन गया कि अंग्रेज एवं शोषक वर्ग का विरोध करना। और इसका जो सबसे प्रमुख केंद्र जो था वो था पटना।
और नेतृत्वकर्ता के रूप में जो है 1831 में जो है बरेलवी की मृत्यु के बाद जो है बिहार में इनायत अली और विलायत अली ने तथा बंगाल में तीतू मीर तथा दूदू मियाँ ने जो है इसका नेतृत्व किया था। फिर है फरेजी विद्रोह 1838 से 1857 तक। फरेजी जो थे या फिर फराजी भी इसको कहा जाता है कहीं कहीं पर, पूर्वी बंगाल में फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित एक मुस्लिम पंथ के अनुयायी थे। यह आंदोलन बंगाल के फरीदपुर जिले में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन का भी मुख्य उद्देश्य जो था वो था इस्लाम में सुधार करना था। बाद में जो है ये अंग्रेज़ों के विरोध का हो गया, अंग्रेज़ों का जो है इसमें विरोध होना शुरू हो गया। इसके जो नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे शरीयतुल्लाह और मोहम्मद मोहसिन, जिसको कि दूदू मियाँ के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है पागलपंथी विद्रोह। ये जो है 1840 से 1850 के बीच में हुआ था। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक समूह में मुख्य रूप से मेमन सिंह जिला, जो कि पूर्व में बंगाल में है, था कि हाजोंग और गारो जनजातियां शामिल थी, जिसका गठन जो है करम शाह ने किया था। ये पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था, इसका गठन जो किया था वो करम शाह ने किया था। इसमें कारण जो है पागलपंथी विद्रोह का जो है वो सबसे प्रमुख कारण था जमींदारों का अत्याचार। जमींदार लोग जो है उसमें बहुत ज़्यादा शोषण किया करते थे। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे करम शाह, और बाद में जो है उनके पुत्र टीपू ने इसका जो है नेतृत्व किया था। यहाँ पर टीपू सुल्तान नहीं है, ठीक ना, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा कि यहाँ पर जो है करम शाह के पुत्र टीपू की बात की जा रही है। इसके बाद है मोपला विद्रोह 1836 व 1921 में। इसका कारण जो है राजस्व मांग में वृद्धि और जोत के आकार में कमी के साथ साथ अधिकारियों के अत्याचार। पहला तो जो था राजस्व जो है उसमें वृद्धि हो गया था और जोत का जो आकार था वो कम हो गया था। राजस्व का भार ज़्यादा हो गया और साथ ही साथ जो है अधिकारियों का बहुत ज़्यादा अत्याचार था, जिस कारण से जो है मालाबार के मोपला के बीच में जो है किसानों में जो था असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, जिस कारण से जो है 1836 से 54 के बीच में 22 विद्रोह हुए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। 22 विद्रोह अवश्य हुए थे लेकिन वो सफल नहीं था। तो इस तरह से जो है पहला भाग हुआ था, एक बार जो मोपला विद्रोह हुआ। इसका जो द्वितीय जो मोपला विद्रोह हुआ वो हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान में। इसमें भी दो गुट हो गया था, एक था कि उस समय जो है खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, तो एक था कि खिलाफत समर्थक थे और एक तरफ जो था कांग्रेस द्वारा संगठित मोपला। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये एक सांप्रदायिक रूप ले लिया और हिंदू मुस्लिम के रूप में बट गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे अली मुसलियार और वी के हाजी और सीथी कोया। ये बहुत महत्वपूर्ण था उस समय जो था, मतलब असहयोग आंदोलन के समय जो है ये विद्रोह हुआ था। और इसमें जो है एक बार पूछा गया था कि मोपला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था, तो ये मालाबार तट में हुआ था। इस तरह से भी प्रश्नों को पूछा जाता है। इसके बाद जो है जनजातीय विद्रोह या फिर आदिवासी विद्रोह, थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि जनजाति या फिर आदिवासी विद्रोह क्यों हुआ था। आदिवासी या फिर जनजाति जो है एक स्वतंत्र रूप से विकसित लोगों का समूह था, ठीक ना। ये सामूहिक रूप से बहुत सारे कार्य किया करते थे। इन लोगों में विद्रोह होने का जो सर्वप्रमुख कारण जो होता है बताया जाता है वो है इनके जो सामाजिक और धार्मिक परिवेश था उसमें किसी न किसी तरह से जो है बाहरी रूप से जो है अतिक्रमण किया जाना, जिस कारण जो है इन लोगों ने इस विद्रोह को किया था, जो अलग अलग जगहों पर हुआ था। इसमें जो पहला विद्रोह जो है वो है भील विद्रोह। ये जो है 1812 से 19, 1825 में, फिर 1921 में भी हुआ था। इसका कारण क्या था
कि कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार के भय से भील जनजाति ने 1812 से 19 के बीच में खानदेश में चेनौआ के नेतृत्व में विद्रोह किया था। इसके बाद 1825 में महाराष्ट्र में सेवरम के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया था। खास करके जो उनकी ज़मीन थी उसमें जब किसी ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया तब इन लोगों ने जो है विद्रोह करना शुरू किया था। और इस समय तक जो है अंग्रेज खास करके जो है इनके परिवेशों में जो है मतलब किसी न किसी तरह से अतिक्रमण कर रहे थे। इसके बाद जो है कोल विद्रोह, ये जो है 1831 से 32 के बीच में हुआ था। इसके कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा जो है उस क्षेत्र में प्रसार तथा कोलों की भूमियों को जो है दीकुओं को स्थानांतरित कर देना। इसमें जो कारण में कहा जा रहा है दीकू जो है आदिवासियों के लिए उन लोगों को कहा जाता था जो बाहरी हुआ करते थे। यानी कि अगर सीधा उस वक्त की बात किया जाए तो वो जो है अंग्रेज़ों को जो है दीकू कहकर बुलाते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो कोलों का जो भूमि था उसको जो है बाहरी लोगों को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था, जिस कारण जो है कोल विद्रोह हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे बोधू भगत। इसके बाद है रंपा विद्रोह, ये जो है 1922 से 24 के बीच में हुआ था। कारण क्या था कि साहूकारों द्वारा शोषण, झूम कृषि और जमाने से चली आ रही चराई संबंधी अधिकारों पर रोक, यानी कि इसमें भी किसी न किसी तरह से इंटरफेयर किया गया उनके सामाजिक जीवन पर। इसका तात्कालिक कारण जो कहा जाता है या बताया जाता है वो है गुडेम का वास्टियन नामक अलोकप्रिय तहसीलदार था। उसने क्या किया था कि आदिवासियों से बिना मजदूरी दिए जंगल में सड़क निर्माण कार्य करवाने का प्रयास किया, जिस कारण से जो है रंपा विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता जो है अल्लूरी सीताराम राजू थे। इसके बाद है खो विद्रोह, ये जो है 1820 से 22, 1831, 1837 में भी हुआ था। इसका कारण क्या था कि सिंहभूम जिले को जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो है हस्तगत किया जाना, यानी कि सिंहभूम का जो झारखंड में जो जिला है उसको दूसरे को दे दे रहा था अंग्रेज लोग, इसलिए। और इसमें क्या है कि हो एवं मुंडा जनजातियों द्वारा जो है ये विद्रोह किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे राजा प्रहात थे। इसके बाद है बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में हुआ था, जस्ट 1857 की क्रांति से पहले। कारण क्या था कि राजमहल जिले के संथाल लोगों ने भूमि कर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार था। साथ ही साथ जो है जमींदार एवं साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध जो है ये संथाल विद्रोह हुआ था। यानी कि अंग्रेज अधिकारी तो जो कर ही रहे थे भूमि कर के वृद्धि, और साथ ही साथ क्या था कि जमींदार और साहूकार भी जो थे मतलब इन आदिवासियों को जो है किसी न किसी तरह से जो है परेशान कर रहे थे। वो अलग अलग वसूली की रूप में किया जाता था। और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे सिंधु, कान्हू और भैरव, ये तीनों ने जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद है अहोम विद्रोह, ये 1828 से 30 के बीच में हुआ था। कारण क्या था कि असम के अहोम वर्ग के लोगों ने कंपनी पर बर्मा युद्ध में दिए गए वचन का पूरा ना करने का दोष लगाकर जो है अहोम विद्रोह किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे गोमधर कुंवर थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है खांसी विद्रोह। खांसी विद्रोह जो हुआ था ये 1832 से 33 के बीच में हुआ था। इसका कारण क्या था कि अंग्रेज़ों ने जो है गारो और जैंतिया पहाड़ियों पर अधिकार करने के बाद जो क्या किया था कि ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण कार्य शुरू किया था। लेकिन उसमें क्या किया गया था कि बाहरी लोगों को लाया गया था काम करने के लिए, जिस कारण से जो है वहाँ पर ये विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे तीरथ सिंह थे। इसके बाद है मुंडा विद्रोह, ये जो है
1899 से 1900 के बीच में हुआ था। ऐसे मुंडा जनजातियों में जो है सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों और सूदखोरों ने जो था सामूहिक खेती पर हमला किया और आदिवासियों ने जो है उसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब उनके सामूहिक खेती को जो है नहीं करने दिया जा रहा था अलग अलग लोगों के द्वारा, जैसे कि जागीरदार, ठेकेदार और सूदखोर, ये लोग जो थे अंग्रेज़ों के संरक्षण में ही थे और अंग्रेज़ों के द्वारा भी जो है उनके खेती पर किसी न किसी रूप से जो है अतिक्रमण किया जा रहा था। इसलिए जो है मुंडा विद्रोह हुआ था और नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा। इसके बाद है ताना भगत विद्रोह, ये 1914 में हुआ था। यह विद्रोह जो है झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे जत्रा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत, जो कि एक महिला थी। ये वाला का एक बार पूछ दिया गया था कि जत्रा भगत विद्रोह में जो है किस महिला ने नेतृत्व किया था, तो ये याद रखना है कि देवमेनिया भगत ने। इस प्रकार से जो है आधुनिक भारत के प्रमुख जनजातीय और आदिवासी विद्रोह जो था, जो प्रमुख है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो यही सब है। खासकर जो है इसके डेट्स को याद रखना है, कब हुआ था ये विद्रोह और उसके नेतृत्वकर्ता, और कभी कभी जो है जगह से संबंधित भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक भी कीजिए अगर पसंद आया है, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अलग अलग समूहों में। थैंक यू।